ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 अहम घंटे ने 2 अहम घंटे 2 घंटे तक दस दईए कि बाथरूम दे विच रही सोनाली फोगाट। तां हुण जिक्र हो रहा, सवाल उठे ने बाथरूम दे विच क्यों रही। पीए सुधीर दस दईए कि बाथरूम दे विच लैके गया सी कि ड्रग वाला जिहड़ा सीधे तौर ते बयान सामने आ रहा कि ओह अहम है, सच है। तां 2 घंटिਆਂ ਦਾ राज की है, सवाल खड़े हो रहे ने। 2 घंटे तक बाथरूम दे विच क्यों रही सोनाली। पीए सुधीर लैके गया सी बाथरूम दे विच कि ड्रग वाली साजिश दा ही शिकार हुई है सोनाली। ये सारे खदशे सोनाली फोगाट दी मौत तो पहला दी सीसीटीवी तो बाद पैदा हो रहे ने। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट नशे की हालत दे विच सी अते उसदा पीए सुधीर सांगवान उसनू फड़ के बाथरूम दे विच लैके जांदा नजर आ रहा है। जिस तो बाद सोनाली 2 घंटे तक बाथरूम दे विच रही सी। पर हुण सवाल इत्थे खड़े हो रहे ने कि आखिरकार नशे की हालत दे विच सी और उस तो बाद 2 घंटे तक बाथरूम दे विच क्यों रही। ये सीधे सवाल ने। सुधीर ते जो परिवार इल्जाम लगा रहा कि फिर यह मन्निया जाए कि वह इल्जामात सही ने। आखिरकार क्यों नशा दिता गया, जो आईजी दे वल्लों बयान दिता गया वो बयानां नूं जेकर वेख्या जाए समझा जाए तो सीधे तौर पर उस रात की होया सी। 2 घंटे बाथरूम दे विच क्यों रही, किस तरह दे नाल नशे दे विच ले जांदा नजर आ रहा है। सुधीर तां बहुत सारे सवाल ने, बहुत सारे खदशे ने। इत्थे अंकित दुदानी ने ज्यादा चर्चा दे ली, गलबात दे ली। अंकित, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं ये मौत मिस्ट्री बन चुकी है सोनाली फोगाट की। सबसे पहले खबर आती है हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सवाल उठाए, परिवार ने इल्जामात लगाए, तो अब जो भी सीसीटीवी सामने आई तो ये ड्रग कनेक्शन भी सामने आया और वो 2 घंटे जो बाथरूम में सोनाली फोगाट रही। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 घंटे तक बाथरूम में सोनाली फोगाट रही और कहीं ना कहीं अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है क्योंकि कि 2 घंटे जब पहले ड्रग्स उनको दिया गया और ड्रग्स देने के बाद कहीं ना कहीं ओवरडोज हुई और ओवरडोज होने के बाद बाथरूम में ले जाया गया और कहीं ना कहीं उस ड्रग्स को ठीक किया जाए, उससे कहीं ना कहीं उस नशे से बाहर निकाला जाए, तो इसलिए बाथरूम में ले जाया गया। ऐसा लगातार जो सोशल मीडिया पे कहें या ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है या फिर इसका अंदर और कोई राज है कि 2 घंटे तक बाथरूम में क्या हुआ, ये अभी सुधीर सांगवान जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर बताएगा। क्योंकि आज कोर्ट में पेश किया गया, सुधीर सांगवान की बात करें या सुखविंदर की बात करें, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। तो 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है तो इसके दौरान अब काफ़ी खुलासे होंगे। जो जसपाल सिंह है, डीजीपी हैं गोवा के, उन्होंने भी बयान दिया है कि काफ़ी टीमें उन्होंने बनाई है, इस केस को वो प्रमुखता से ले रहे हैं। और जो एक क्लब का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ड्रग पेडलर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा है कि एक टीम गोवा पुलिस की हरियाणा भी भेजी जा रही है और हरियाणा जाकर भी वो इस हर पहलू से जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं मामला जो कहा था कि आपस में उलझा हुआ था, अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है कि किससे कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। और अब 10 दिन का जो रिमांड मिला है, अब 10 दिन के रिमांड के दौरान सुधीर सांगवान हो या सुखविंदर हो, दोनों से जब बातचीत की जाएगी और दोनों से जब पूछताछ की जाएगी तो कई खुलासे होने की उम्मीद है कि 2 घंटे तक बाथरूम में क्या रहा, आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 10 दिन का रिमांड सुधीर का दे दिया गया है। यानी कि बहुत बड़े खुलासे अब हो सकते हैं, सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगी जो बयान परिवार दे रहा है। परिवार का यह कहना है कि हमेशा सोनाली फोगाट हमसे बातचीत में ये बात करती थी, बताती थी कि जब मैं सुबह का खाना खाती हूं तो मैं ठीक रहती हूं, लेकिन जब मैं रात का खाना खाती हूं तो मेरा बॉडी जो है वो मेरे साथ नहीं रहता और मैं पूरी तरह से बेड पे, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। इस तरह से परिवार का बयान है। क्या हम इसको ये देखें कि ड्रग जो दिया गया इससे पहले भी कभी सुधीर की ओर से या फिर जो भी इल्जामात हैं परिवार के कि पहले भी इसी तरह से ड्रग दिया जाता रहा होगा, या फिर ऐसा खाने में क्या मिलाया जाता है जो इसके बाद इस तरह के हालात थे। अगर बयानों का जिक्र करें हम परिवार का, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं। 2 घंटे तक बाथरूम में रहना, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि नॉर्मल करने की सोनाली को कोशिश की गई हो।
बिल्कुल, इसमें क्योंकि परिवार ने भी सवाल तब उठाए हैं जब सोनाली का निधन हो गया, सोनाली की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, क्योंकि अभी इसी तरह से लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि इसीलिए लगातार अब परिवार सवाल उठा रहा है। लेकिन उससे पहले परिवार ने भी सवाल नहीं उठाए। परिवार ने भी, अगर 3 साल से परिवार साथ था, सारी चीजें उनके ध्यान में थी, तो इससे पहले उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, पुलिस को क्यों नहीं बताया, उन्होंने कोई कहीं शिकायत क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी सवाल उठते हैं। अब जब सोनाली का निधन हो गया है तो फिर सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि सुधीर उसका शोषण भी करता था, पहले बलात्कार करता था, वीडियो बना रखी थी, धमकियां देता था, प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करता था। लेकिन यही सारी बातें पहले क्यों नहीं परिवार के, वो कोई भी सदस्य हो, वो बहन हो, भाई हो या जीजा हो या जो जेठ हैं सोनाली के वो हो, उन्होंने पहले ये बातें आकर के क्यों नहीं खुल करके सामने रखी? ये सारे सवाल उठते हैं। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें ये इनसे भी बातचीत होगी, जो परिजन है, वो चाहे कोई भी हो, वो भाई हो, बहन हो, सबसे बातचीत होगी और सबसे पूछताछ की जाएगी और खुलासे निकल करके सामने आएंगे। क्योंकि हमने पहले देखा था कि सोनाली का परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा था, बहनों के साथ झगड़ा था और वो निकल करके सामने आया था, पब्लिक हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं क्या क्या कनेक्शन जुड़ते हैं वो अभी देखना होगा। और क्या सुधीर ने और जो सुखविंदर ने जो ओवरडोज दी वो किसी के कहने पर दी, कोई किसी के कहने पर नशा पिलाया गया, जो ड्रग्स दिए गए वो किसी के कहने पर दिए गए, क्या उसके पीछे भी कोई है? तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल हैं। और अब जिस तरह से डीजीपी ने कहा है कि पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और कई टीमें बनाई गई हैं, कई टीमें जाकर के छापेमारी कर रही हैं। जल्द से जल्द जो और बाकी आरोपी हैं वो भी गिरफ्त में होंगे। एक टीम हरियाणा भी भेजी जा रही है और हरियाणा में भी वो पूछताछ करेगी। तो स्वाभाविक है कि वो परिजनों से भी पूछताछ करेगी और जो कड़ियां जुड़ती जाएगी उसके द्वारा पूछताछ की जाएगी। जी, बहुत बड़े सवाल हैं वाकई अंकित, और इसको हम सुलझता नहीं बल्कि उलझता कह सकते हैं मामले को। लेकिन सवाल भी हैं, इल्जामात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। लगातार इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ सोनाली फोगाट ਨੂੰ। ਔਰ सोनाली फोगाट ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनाली ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ सोनाली ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ सोनाली ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ सोनाली ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ सोनाली। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਗੁੱਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਈ ਕਿਸਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ सोनाली फोगाट ਦਾ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ सोनाली ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फोगाट हमारे साथ है। रिंकू, आपको क्यों लग रहा था कि ये मर्डर है? मर्डर तो ये हमें तो क्लियर था जी, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट सोनाली जी से बात हुई, मेरी मदर की, मेरी 2 बहनें और मेरे जीजा जी की, जिसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया है और मेरे साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और इस चीज़ का अंदेशा था। और इन्होंने एक बात और बताई, जिस तरह फरवरी 2021 में एक संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर में एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए की, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्त इन्वॉल्व थे, ऐसा सोनाली जी ने हमें बताया। और उन्होंने बताया कि कल मैं वहाँ से हिसार से
चलूँगी और आते ही इस पे पुलिस कार्रवाई करवाऊँगी। इससे पहले भी सुधीर की कोई गतिविधि इस तरह से संदिग्ध लगी आप लोगों को? खाने पीने के बारे में तो 2.5-3 महीने से लगातार यही चीज़ें आ रही थी सामने। जिस तरह वो हर बार जिस तरह मेरी माताजी से बात होती है, घर में किसी फैमिली मेम्बर से बात होती तो बार बार यही चीज़ें रिपीट करती थी कि सुबह का खाना जो है वो खाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, हेल्दी रहते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन शाम का खाना जो भी है, जब भी खाती हूँ तो मेरे को मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पांव जवाब देने लग जाते हैं और जिस तरह बिस्तर पे बेड पे एक बार लेट गई तो उठने की हिम्मत नहीं रहती। अच्छा, शुरू में गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भी आशंका थी कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब संतुष्ट हैं आप? शुरुआत में तो हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन गोवा पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारा यहाँ पर जो है रूल फॉलो हम अपने हिसाब से अलग है सिस्टम। पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी और उसके बेस पे एफआईआर दर्ज होगी और वो उसी के बेस पे मेडिकल हुआ, मेडिकल के बेस पे ही एफआईआर दर्ज हुई। एक आखिरी सवाल, ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही आप लोगों को? ये अब गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वो कितने गहराई तक इंक्वायरी करते हैं तो उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। सबसे पहले आप जब गोवा गए, क्या सिचुएशन थी? हम गोवा गए, हम तो नॉर्मल ऐसे गए थे कि जैसे कोई हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है उनको। जब वहाँ हम उतरे तो एयरपोर्ट पे हमने देखा कि सुधीर भी नहीं आया हुआ वहाँ। चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा, हॉस्पिटल में होगा या जो भी होगा। फिर हमने उसको फ़ोन किया, सुधीर कहाँ हो? वो बोला कि मैं तो होटल में हूँ। बोला आपका क्या प्रोग्राम है? हमने कहा हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बोला मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, हाँ, मतलब उसको ज़रूरत महसूस होएगी तो फ़ोन करेंगे, मतलब इतनी बड़ी बात होगी। वो ज़रूरत ही मान रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके फैमिली मेम्बर आए हैं, कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे। फिर हमने जब डेड बॉडी देखी तो सोनाली जी का पूरा फेस उस टाइम ब्लू 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 उन पे स्पॉट थे, जैसे कोई नशीला पदार्थ या हार्ट अटैक से तो ऐसा फेस पे कभी होगा नहीं। हार्ट अटैक में तो फेस वाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। तो शुरू से ही आप आशंका जाहिर कर रहे थे और आज गोवा पुलिस ने ये उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल अरेस्ट डाल दिया उनकी। पोस्टमार्टम होते ही जैसे कि डॉक्टर की ओपिनियन पे उन्होंने उन पे एफआईआर भी दर्ज कर दी थी 302 की मर्डर की, और आज उनका अरेस्ट भी डल गया। जैसे डीजीपी गोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नशीला पदार्थ भी दिया गया उनकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डालते हुए, सीसीटीवी फुटेज में भी आया। आप लोगों को आशंका क्यों हुई? क्योंकि इतना विश्वास पात्र जो हमेशा साथ रहता है इस तरह का कृत्य कर सकता है? उसी दिन पहले रात को सोनाली जी का जैसे फ़ोन आया था तब वो घर पे सारे बता रही थी, थोड़ा डिप्रेस भी लग रही थी, थोड़ा घबरा भी रही थी, थोड़ा ये बोल रही थी कि 2021 में जो चोरी हुई थी उसमें भी सुधीर सांगवान का याद था और बहुत से राज हैं वो मैं भी फ़ोन पे सारा खुल के नहीं बता सकती। मेरे साथ बहुत गलत भी किया है इसने और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर उनके ब्रदर ने, जीजा ने यही कहा कि आप वापस आ जाओ, हरियाणा आके कार्रवाई करेंगे। ये अभी इससे कुछ ऐसा बात मत करना कि इस पे कोई डाउट या शक इसको हो। या ऐसा तो नहीं कि सुधीर को पता लग गया कि सोनाली ने अपने परिवार के लोगों से संपर्क किया और शायद पोल खुलने वाले? शायद, क्योंकि उसकी मदर से लास्ट 1 ही मिनट बस फ़ोन लगा ही था, 1 मिनट बात हुई थी, इतनी देर में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि पीछे किसी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद वो को क्लब में लेके गया है, क्योंकि सोनाली जी तो कह रहे थे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो होटल में हूँ। तो जिसकी तबीयत ख़राब हो वो होटल से वहाँ उसको ये बोल के लेके गया था कि हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, हमारा कल शूट है, हमें सुबह लोकेशन भी देखनी है और जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपको दिखानी है मैडम, तो आप सुबह तो कहाँ जाएंगे, तो आप एक बार अभी चल पड़ते हैं क्लब में। हाँ, हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, आपकी मीट है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही कि सुधीर आमतौर पर यहाँ तक कि परिजनों को भी सोनाली से बात नहीं करने देता था, ये बात सच है क्या? ये तो आपको पूरा आदमपुर हल्के के बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी आम वर्कर, आम जनता, वो ही बता देगी कि सुधीर सांगवान कितना बात करवाता था, कितना मिलवाता था, क्या करता था। फ़ोन दोनों अपने पास रखता था, किसी का मैसेज आगे कन्वे नहीं करता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मनसा क्या लग रही थी आप लोगों को? इसकी क्या मनसा है? मनसा प्रॉपर्टी की है। कैसे?
जैसे एक फ्लैट उतरवा लिया, एक उतरवाया है, 2 नाम करवाए हैं, बाकी आगे देखते हैं हम डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आएंगे। इसकी भी शायद कोई लीज नाम करवा रखी है या कुछ भी है, वो सारी डॉक्यूमेंट अभी हम बस वही फैमिली वाले अभी डिस्कस कर रहे थे आगे क्या क्या। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ